हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना हो। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कल गुरु पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा की एनर्जी हाई होती है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एनर्जी हाई होगी, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। लेकिन इस गुरु पूर्णिमा में डाउनलोड ये हैं कि जो आपके लव्ड वन हैं, मोस्टली लव रिलेशनशिप की बात आज मैं करूँगी, क्योंकि ऐसे डाउनलोड्स हैं कि वो एनर्जी हाई होने वाली है। जो भी आपके लव्ड वन हैं उनको आपकी की गई चीज़ों का, आपके किए गए डिवोशन का, आपका दिया गया ट्रू फीलिंग का बहुत डीप इन डेप्थ रियलाइजेशन होने वाला है। अब उस रियलाइजेशन में वो एक्सप्रेस कितना करेंगे और उसको आगे मूव ऑन क्या करें, कैसे करेंगे, वो हम कार्ड से देखेंगे। लेकिन ये डाउनलोड है जो होगा। आपसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहें। ठीक, इमोशनल हैं मेरे व्यूअर्स बहुत, और डिवोटेड भी हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप इमोशन में फ्लो मत हो जाएं। आपने जितना काम किया उस पर बने रहें और आगे बढ़ें। आपके इमोशन भी हाई हो सकते हैं और भी नहीं होंगे ही, तो आप उनको कंट्रोल करके रखें और अपने इनर वर्क में लगे रहें। ये मैसेज है आज के लिए। तो चलिए आज देखते हैं कि आपके जो लव्ड वन हैं, आपके जो लवर हैं, उनकी एनर्जी का फ्लो इस न्यू फुल मून में कैसा रहने वाला है। पॉजिटिव रहें। यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, मेरे व्यूवर्स के जो लवर्स हैं, मेरे व्यूवर्स के जो लव्ड वन हैं, लव रिलेशनशिप है, उनकी एनर्जी इस न्यू फुल मून में कैसी रहने वाली है। इस गुरु पूर्णिमा की एनर्जी में उनकी रिलेशनशिप्स में इमोशन कैसा रहने वाला है। चलिए पॉजिटिव रहें। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं इस फुल मून में उनके लव्ड वन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, आई थिंक कैन यू सी द कार्ड। ओके, मैं थोड़ी शिफ्ट कर देती हूँ सो इट विल बी विजिबल। या यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। यूनिवर्स से डिवाइन बताएं ये 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। ओके, 8 ऑफ वैंड्स है। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं 4 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन ये बताएं मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके, एंड वन मोर कार्ड प्लीज़ मुझे दें द हेरोफेंट क्यों आया है। ओके, ये एनर्जी लग रही थी मुझे। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ से लंबे टाइम से कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन क्या लेना है, वो एनर्जी हाई रहेगी। कन्फ्यूज़न की एनर्जी हाई रहेगी आपकी। बट आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको ऑप्शंस क्या चूज़ करना है। थोड़े से इल्यूज़न भी हावी होंगे, इल्यूज़न थोड़े नहीं, अच्छे खासे हावी होंगे। और आपके पार्टनर की भी ऐसी ही एनर्जी होगी, क्योंकि आप ये दोनों ना, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। वो भी कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहेंगे कि उनको करना क्या है, ऑप्शन क्या लेना है, आपकी तरफ जाना है या ऑनेस्टली बोल दो थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई है तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती, मुझे लेना ही होगा। तो उनको अब ये सोचने की ज़रूरत पड़ने वाली है कि उनको डायरेक्शन क्या लेना है, आपकी तरफ आना है या थर्ड पार्टी की तरफ आना है। तो इस बार की ये पूर्णिमा इस डिसीजन को क्लियर कर देगी कि उन्हें जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन में। ठीक, पॉजिटिव बने रहें, हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और उनको अपने इमोशनल जो एंजाइटी पिछले वीक 7 दिन 10 दिन से वो अपने पास्ट की गई गलतियों में जो वो फंसे हुए हैं, वो एंजाइटी बढ़ेगी, वो नेगेटिविटी उन पर बढ़ेगी। उनको ये भी रियलाइज़ होगा कि बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी उन्होंने अपने लाइफ को कम्प्लीटली मेस कर दिया है। थर्ड पार्टी के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। थर्ड पार्टी की कुछ चीज़ें ओपन अप हो जाएंगी
और वो एंजाइटी आपके पार्टनर के लाइफ में बढ़ेगी। आपके अंदर भी थोड़ी बढ़ेगी, मगर आपका लेवल वैसा नहीं रहेगा। और आज भी है, लास्ट 2 to 3 डेज से आपके पार्टनर के अंदर ये एंजाइटी चल रही है। वो एक इनर टर्मोइल से गुज़र रहे हैं। डीप स्ट्रेस है, फियर है आपको खोने का। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो उनको लग रहा है कि अब वो रिवील होगा ही होगा, क्योंकि वो हाई टाइम पे पहुंच गया है। अब वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल चुका है। चिंतित हैं बहुत, ये अभी उनकी करंट की एनर्जी है। लेकिन जो ये पूर्णिमा की एनर्जी से जो इम्पैक्ट होगा वो है कि अभी जो उनकी लाइफ है, जिसके लिए उन्होंने थर्ड पार्टी की एंट्री मारी थी, ठीक है, वहाँ वो सबसे बड़ा रीज़न था फिनांस। और मैं ऑनेस्टली बोल दूं कि उनकी फिनांस की सिचुएशन डमाडोल चल रही थी कई ऑलमोस्ट 9 मंथ से, 8 मंथ्स 9 मंथ्स अराउंड। ओके। और वो अपने इस फिनांस के सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए हार्ड वर्क को चुनेंगे, और सिचुएशन जो उनके हाथ से निकल रही है उसको कंट्रोल करने की एनर्जी उनमें बढ़ेगी। उनके अंदर का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ डाउट जो है, उसको वो ओवरकम करने के लिए अपने आप को काम में पूरी तरीके से झोंकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके सामने जो थर्ड पार्टी की एनर्जी ओपन हो रही है, जो रहस्य खुल रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे आप एक ट्रॉमा में चले गए थे कि आपका पार्टनर ऐसी एनर्जी आपको दे सकता है, वही एनर्जी, वही चीज़ जो उन्होंने दिया है उनके लाइफ में रिटर्न होने वाली है। ये आई है इस कार्ड में आज। कुछ बहुत सारे मामलों में वो ब्लाइंडली चलने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि इतना ट्रस्ट है वो। ये थर्ड पार्टी उनका कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, साथ में मोस्ट ज़्यादा जो है वो फैमिली मेम्बर्स हैं। सिस्टर हो सकती हैं, मदर फादर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और वहाँ पे उनको ये टीचिंग मिल रही है। और ये सेम एनर्जी है जो आपके साथ थी, वो पूरी की पूरी रिटर्न हो गई है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, और इसमें वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर काम करें वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ऑनेस्टली बताऊं, वो जो एनर्जी आ रही है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ऑल्दो ही एंड शी नोज़ कि दिस इज़ द ट्रुथ, मगर वो किसी तरह दुआ कर रहे हैं कि ये झूठा हो जाए, ये गलत निकल जाए, जैसा कभी आपने किया था। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों को रेसिस्ट करेंगे, ठीक, कि ऐसा नहीं हो, दिस इज़ नॉट राइट। अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, अपने एक्शन को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। और ट्रैवल भी रहेगा, आपके पार्टनर बाय एयर ट्रैवल करके या तो कहीं जाएंगे या जहाँ से गए हैं वहाँ से वापस आएंगे, ये एनर्जी है। तो किनको रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ चैट बॉक्स में आके प्लीज़ लिखें। और एक चीज़ है कि कुछ चीज़ों को वो क्लोज़र देने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे उनके गोल्स थे, उनको वो क्लोज़र देने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे पास्ट में काम कर रहे थे, उसमें उनकी क्लोज़र की एनर्जी आ रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ क्लियर हुई है। ये उनके करियर पार्ट से है, वो क्लोज़र की एनर्जी में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि वो कुछ ऐसे डिसीजन उन्होंने शायद पास्ट में 9 मंथ्स बिफोर या 1 ईयर 12 मंथ या 14 मंथ बिफोर उन्होंने जो ली है, उसको क्लोज़र की तरफ ले जाने के लिए वो बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस हैं उनके लाइफ के, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि डिवाइन उनको हेल्प करे, वो जिस इमोशनल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं उससे निकलने में। वो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इतने फियर और एंजाइटी में भी रहेंगे कि वो रिलैक्स होने के लिए उनको जो भी मिलेगा उसको वो एक्सेप्ट करते जाएंगे। वो हर हाल में अपने लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं,
इसके लिए वो आपसे भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पास्ट में जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है आपने उनको 100% सपोर्ट देकर हील किया है, तो टुवर्ड्स यू वो मूव कर सकते हैं आपकी तरफ। और उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से जो सिचुएशन बिगड़ी है वो उतनी भी नहीं बिगड़ी कि वो संभाल नहीं सकते। ये रियलाइजेशन उनको होने वाला है। आपके लिए सजेशन ये है कि आप काम रहें। इमोशंस हाई रहेंगे लेकिन फिर भी आपको काम रहना है, फ्लो में नहीं बहना है आपको। ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। ओके, अपने आप को राइट पाथ पर रखें, वही आपके लाइफ को राइट सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा। चांसेस हैं कि मून की एनर्जी हाई होने की वजह से आपके आँखों पर फिर इमोशन की पट्टी ना बंधे। आपके पार्टनर कोशिश कर सकते हैं थर्ड पार्टी की पूरी सच्चाई ना रिवील करके आपकी आँख पे पट्टी बांध के आपके इमोशन में फिर से आपको ट्रैप करने की। ठीक है, और आपको ये डिफ़िकल्ट डिसीजन आपके लिए ये इस वजह से होगा कि आप चीज़ों को इमोशन से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एक फ़ियर है, फ़ियर आपके अंदर ये थोड़ा बढ़ेगा कि यार ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से चला जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो डिवाइन का ये गाइडेंस है कि उस फ़ियर से आप बाहर रहें और ब्लाइंड फोल्डेड होकर कुछ भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ओपन योर आइज़। पास्ट में जो रियलाइज़ किया है उस पे खुली आँखों से देखें, आँख में चश्मे नहीं चढ़ाने और गांधारी बन कर के डिसीजन नहीं लेना, नहीं तो ज़िंदगी महाभारत की बिसात बनेगी ही बनेगी। ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट होना अपने आप के लिए वो जजमेंट अचीव करना जो उनको लगता था कि कभी आपको नहीं मिल सकता और वो आपको हमेशा ट्रैप करके रखेंगे, वो उनको बहुत भारी पड़ रहा है। अब आप जैसे कि पास्ट की भी एनर्जी में बताया कि अब आप ऐसे हैं कि आओ आओ मैं तैयार हूँ, तुम आओ, इधर से करोगे तो मैं इधर से काटूंगी, उधर से करोगे तो उधर से काटूंगी। और इसमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है वो आपके एंसेस्टर की है। ये चीज़ उनको अब सही समझ में आ रही है और वो एक्चुअली वो आपकी मिररिंग एनर्जी में है, तो वो भी इस एनर्जी में टैप इन होने की कोशिश करेंगे। मगर पास्ट की उन्होंने जो बिट्रे दिया है, वो आपके प्रति जो कोल्ड हार्टेड रहे हैं, वो चीज़ उनको खल रही है अंदर ही अंदर। और अब वो आपको सेम एनर्जी में देख रहे हैं। आपके अंदर उनको लेकर के इमोशन बढ़ेंगे, प्यार उमड़ेगा आपका, लेकिन आप फिर उनके पास्ट में किए गए बिहेवियर को सोच करके भी आप कोल्ड हार्टेड हो जाएंगे। मतलब इन्फ्लुएंस होकर दिल कहेगा एक आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप इस बार दिमाग की बात सुनेंगे और अपने आप को कंट्रोल करके अपने कम्युनिकेशन को एक राइट डायरेक्शन की तरफ रखेंगे, जो कि आपके पार्टनर की सिचुएशन नहीं रहने वाली है। वो फ्लो होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी शो कर सकते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनली उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। वो आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं और ये एनर्जी बढ़ेगी इस फुल मून के थ्रू। कोई उनके लाइफ में कोई एक ऐसा ओल्ड वुमेन या ओल्ड मैन है जो उनको डायरेक्शन भी जिसने गलत दिया है, और ये हमेशा बोलती है या बोलता है कि आई एम ऑलवेज़ विथ यू, जिसकी वजह से उन्होंने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बेयर किए हैं। तो उस ओल्ड वुमेन या मैन की रियलिटी खुलने वाली है। उनको दिखेगा, वो एनालिसिस करेंगे, वो समझ पाएंगे। ठीक है, और उनको ये दिख रहा है कि पास्ट में जो उस तरफ वो बढ़े थे, ये उनकी मदर की एनर्जी या फादर की एनर्जी लग रही है। उस तरफ जो वो बढ़े थे वो उनका गलत डिसीजन था, या बढ़ी थी जो भी था उनका गलत डिसीजन था। आप एक ऐसे पर्सन उनकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने उनकी लाइफ को एक ग्रोथ दिया है। मुश्किल से मुश्किल हालात में आपने उनको डायरेक्शन दिया है
और उनकी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व किया है। ये उनको समझ में आएगा। आप में एक अलग तरह का मदरली नेचर उनको समझ में आएगा। आपने जो पे ऑफ किया है रिलेशनशिप के लिए, वो उनको रियलाइज़ इन डेप्थ होने वाला है। साथ में वो ये महसूस करेंगे कि आपकी जो इनर ब्यूटी है वो बहुत बड़ा अबंडेंस है, और जिस मटेरियल गेन की तरफ वो भाग रहे थे वो एक्चुअली उनका भ्रम और छलावा था। ये लूज़ उन्होंने किया अपनी लाइफ में, ये एहसास उनको होगा। वो आपको ये महसूस करेंगे और ये देखेंगे कि आप में जो चेंजेस, जो परिवर्तन हुए हैं, जो स्पिरिचुअल विजडम आप में हुई है, रिलीजियस बिलीफ्स जो आपके बढ़े हैं, और आपने फालतू के ट्रेडिशन को निकाल कर फेंक दिया है, पर्सनल बिलीफ बढ़ाया, आपने अपने फ्रीडम को छीना है उनसे, जो उन्होंने ट्रैप करके कंट्रोल किया था। और आज आप एक डिफरेंट विजडम वाले और गाइडेंस वाले पर्सन बन चुके हैं। जो पहले उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, अब वो अपनी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करे। आप स्टेबल हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो उनको दिख रही हैं, वो अब उनको ये समझ में आ रहा है कि आपके पास उनकी हर प्रॉब्लम की चाबी पास्ट में भी थी, अभी भी है और फ्यूचर में भी होगी। और अभी जो उनको ये सपोर्ट मिलना बंद हुआ है, इसके पीछे रीज़न वही हैं, और इस रीज़न को पैदा करने वाले वही हैं। उन्होंने आपके हर्ट को, आपके दिल को इतना दुखाया कि आपने उनको अपने दिल से ही निकाल दिया। बहुत लोग फॉरगिव करने की एनर्जी में बहुत टाइम से हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये मून आपको हेल्प करेगा उनको फॉरगिव करने के लिए। आप धीरे धीरे खुद ही महसूस करेंगे कि आपका इमोशन का जो वो फ्लो था वो कंट्रोल होता जा रहा है, और आप हेरोफेंट की एनर्जी में काम, कूल, कंट्रोल, बैलेंस्ड सिचुएशन में बढ़ते जा रहे हैं। जिस इमोशनल पेन और ट्रॉमा से आप गुजरे थे, वो आपको याद तो आएगा, मगर आप धीरे धीरे उसको बैलेंस कर रहे हैं, उसके ग्रीफ से आप बाहर निकल रहे हैं। और ये पूरी की पूरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन अब आपके पार्टनर की लाइफ में जा रही है। वो फील करेंगे जो कभी पास्ट में आपने फील किया था। चलिए मैं थोड़ी से कार्ड्स और लेती हूँ और डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ। पॉजिटिव बने रहें। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? यूनिवर्स डिवाइन, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं? यूनिवर्स डिवाइन, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? यूनिवर्स डिवाइन, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं? प्लीज़ फ्रेंड्स पॉजिटिव बने रहें। ओके, टू ऑफ सॉर्ड के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन? ओके, द एम्प्रेस के लिए क्या गाइडेंस है? 2 कार्ड से मैं दोनों ले लेती हूँ। ओके, एंड द थ्री ऑफ सॉर्ड के लिए ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए, पहले इस एनर्जी को बता दूँ, आप लोग को उत्सुकता ज़्यादा होगी। जो इस 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में अभी वो हैं, हार्ट ब्रेक, हार्ट पेन, आपका बदलता स्वरूप, आपका स्टेबल लाइफ, आपका स्टेबल इमोशन जो वो देख रहे हैं, उनको वो इसलिए है क्योंकि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन अब चल रही है। ये हम लोग जानते हैं, जो देते हैं जीवन में हम वही पाते हैं। तो उन्होंने जो दिया है अब उनको वो पे ऑफ हो रहा है, वो उनको अब मिल रहा है। ठीक है, वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यही एक्सपीरियंस उनको चेंज करेगा, क्योंकि पास्ट में इस एक्सपीरियंस ने आपको चेंज किया है। आप यू नो वेरी वेल, राइट? तो ये उनके सोल के ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जो अभी एनर्जी हाई रहेगी। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उनको रिवील होंगी, उनको समझ में आएंगी, वो समझ पाएंगे। वो एक तरह से इमोशनल ब्रेक थ्रू, सेल्फ रियलाइजेशन के ब्रेक थ्रू से गुजरेंगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है।
वो उनके दिमाग में जो प्रोक्रेस्टिनेशन बना हुआ था ना कि ये ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा बोलेंगे तो आप ऐसा रिस्पॉन्ड करोगे, ये बिहेव करेंगे तो उनको ये रिटर्न में मिलेगा, वो सारे भ्रम टूटेंगे और ओरिजिनल पेन से जो गुजरे हो आप, वो अब उनको रियलाइज़ होगा। पुराने जो उनके बिलीफ सिस्टम थे, जैसे कभी होता है कि जैसे कि फैमिली में ये रहता है कि अगर वाइफ़ है तो उसको दबा के रखो नहीं तो सर चढ़ जाएगी, या शादी के बाद होता है कि कौन पहले झुकेगा, अगर तुम पहले झुक गए तो तुमको हमेशा झुकना पड़ेगा, या लड़की को कहते हैं तुम मत झुको, लड़के को बोलते तुम मत झुको। नाउ ही एंड शी विल रियलाइज़ कि ये जो थर्ड पर्सन्स हैं उनकी बातें सुन के ही ज़िंदगी को हेल कर दिया है। और ये जो रिलेशनशिप है, ये पहले झुकना, तुम झुको या तुम झुको का मतलब नहीं है, ये इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। और ये प्यार से ड्राइव होता है, ईगो से नहीं। ये रियलाइजेशन, बहुत बड़ा रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होने वाला है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो उनको हुई और जो उन्होंने फेस किया, उसमें उनको ये समझ में आएगा कि ये हुआ ही इसलिए क्योंकि वो नेगेटिविटी पर फोकस लगा कर बैठे हुए थे। हर वो नेगेटिव चीज़ उनकी लाइफ में आ रहा था, वो उससे ड्राइव हो रहे थे। ओके, उनको ये समझ में आएगा कि चीज़ें क्यों उनके तरफ टर्न आउट नहीं हो रही हैं, क्यों एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। वो अब ये समझेंगे कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या गलतियाँ की हैं और उन गलतियों का ही ये परिणाम है जो वो आज भुगत रहे हैं। ये रियलाइजेशन उनको होने वाला है और डिवाइन की तरफ से ये एक तरह से ब्लेसिंग है उनको सही पाथ पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दूसरी चीज़, वो इमोशनली जो आपको ब्लाइंड फोल्ड करके रखा है उन्होंने, ठीक, और आपके माइंड को एक कन्फ्यूजन के स्टेट में हमेशा डाल कर रखा, आपके फ्रीडम को ख़त्म किया। आप जब भी कुछ उनसे डिस्कस करते आपको गलत गाइडेंस दी, उसकी वजह से आपका जो मेंटल, इमोशनल और ओवरऑल जो आपकी लाइफ का लॉस हुआ है, नाउ ही एंड शी इज़ रियलाइजिंग, वो रियलाइज़ करेंगे कि उनको वही सब मिल रहा है क्योंकि अब आपने देना बंद कर दिया है, तो उनकी एनर्जी उन्हीं को आप रिटर्न कर रहे हो। तो नाउ ही और शी इज़ फेसिंग देयर ओन कर्मा। उनका मटेरियल लॉस जो हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि उनको जहाँ ऑनेस्ट होना चाहिए था वहाँ वो डिसऑनेस्ट थे। वो अपने प्रति अब ऑनेस्ट होकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। अपने आप की जो गलत थॉट है कि मैं ऐसा हूँ, ईगो से जो चीज़ों का ड्राइव हो रहा था, उसको वो समझेंगे और वो ये समझ पाएंगे कि ये जो भी मटेरियल लॉस, इमोशनल लॉस, फिनेंशियल लॉस, सोशल लॉस हुआ है, ये सब इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं जो अभी तक आपको ब्लेम कर रहे थे। ये चीज़ उनको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो उनको बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ला कर डालते हैं। वो रिवील तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी पूरा उनका ईगो तो टूटा नहीं है। हाँ, उनको लेकिन ये समझाया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है और वो ट्रांसफॉर्मेशन की एक अलग एनर्जी से गुजर रहे हैं। तो ये चीज़ें होंगी और आपकी लाइफ में जो है वो एक बैलेंस आएगा। आप एक बैलेंसिंग पोजीशन पे जा रहे हो। इमोशनल कंट्रोल, इमोशनली आप अपने आप को कर पाओगे और आप ना तो बिट्रे की एनर्जी में हो और ना ही रिवेंज की एनर्जी में रहोगे। अब धीरे धीरे आप कामनेस की एनर्जी की तरफ मूव ऑन करोगे। आप जो भी कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ भी जिस लेवल पे करना है, आप वो देखोगे कि उस कॉम्प्रोमाइज़ की नीड क्या है। आप अपने आप को, सेल्फ वर्थ को मार करके कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करोगे और बैलेंस वे में चीज़ों को आगे ड्राइव करने वाले हो। आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चीज़ें अपनी लाइफ में लोगे और ये कहो, लोग जो पहले आपको देते थे आप ही की चीज़ें लेकर और वो एहसान जताते थे, अब आप ये समझ गए हो कि व्हाट यू आर डिज़र्विंग, आप ये मानते हो और ये एक्सेप्ट कर लोगे कि यू आर द डिज़र्विंग कैंडिडेट।
आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ एक ज़बरदस्त वे में चेंज होने वाली है, और आप अपने लिए अपने रक्षक खुद बनोगे, खुद हो, बन चुके हो। और उसको इन डेप्थ रियलाइज़ करके आप लोगों को जिसने जो किया उसकी चीज़ें उसके खाते में ही रहने दोगे, आप उसमें रिवेंज में अब नहीं जाओगे। ये एनर्जी आप में स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और आप वो फालतू की सारी रिवेंज की एनर्जी, उसने क्यों किया, मुझे करना है, ये करना है, मैं उसको ये नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, ये सारी चीज़ों को आप छोड़ने वाले हैं। और ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर, जो आपको स्पिरिचुअली एक डिफरेंट लेवल में ग्रो करेगा। ये जो पूर्णिमा की एनर्जी है बहुत ही अच्छी रहने वाली है आपके अंदर, जो आपको एक डिफरेंट लेवल में, एक स्पिरिचुअल लेवल में बैलेंस आपको देगी, जो आपके सोल को हील करेगी, सोल को एक पीस देगी। ये पीस, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं ये 2 कार्ड्स लूँगी। देखिए, आप जिन चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे थे ना बहुत ज़्यादा, अब आप उसमें पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर अनएक्सपेक्टेड जो रैपिड चेंजेस थे उनको भी एक्सेप्ट करोगे, और एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने वर्क को मैनिफेस्ट करोगे, हार्ड वर्क दोगे, और उसको अपनी लाइफ में इनवाइट करोगे, और इन कैश भी करोगे। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पॉजिटिव बने रहें। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, आई एम गिविंग यू ब्लेसिंग दैट भगवान आपकी लाइफ में इसको हमेशा हमेशा के लिए स्टेबल कर दे, और आप खुशियों की तरफ बढ़ें। आप ओरिजिनल रियल खुशी क्या है उसको समझें, और अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन में मूव कर सकें। तो चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।